स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है एक एक्ट के बारे में। हम लोग चर्चा करने वाले हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी कि एक चाइल्ड सेंट्रिक एक्ट है जहां पे बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने, सेक्सुअल ऑफेंसेस लाइक सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, पोर्नोग्राफी एटसेट्रा, अगर इस तरह के क्राइम्स हुए हैं अगेंस्ट द चिल्ड्रन तो परपेट्रेटर को जल्द से जल्द सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस एक्ट का उद्देश्य यह है कि ये एक डिटरेंट बने टू स्टॉप सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक आपने पॉक्सो एक्ट की डेट जरूर देखी होगी, क्योंकि हम लोग ये पूरा डिस्कशन क्यों कर रहे वाले। यू कैन सी हियर पॉक्सो एक्ट 2012 में एक्ट आया था। इनफैक्ट ये एनफोर्स हुआ था 14 नवंबर से, चिल्ड्रन डे 2012 से। अब इस एक्ट को कितने दिन हो चुके हैं? हम लोग अभी है 2022 में, यानी कि इस एक्ट को अभी हो चुके हैं 10 ईयर्स। इसीलिए हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं कि 10 सालों में पॉक्सो एक्ट की इंप्लीमेंटेशन कैसी रही है। क्या पॉक्सो एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटरेंट रहा है टू स्टॉप सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन? क्या कन्विक्शन रेट रही है पॉक्सो एक्ट की? क्या वो बच्चों को बचा पा रहा है? क्या सेक्सुअल ऑफेंसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? पिछले 10 सालों में क्या ट्रेंड है? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इनफैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए एक सिंपल सवाल भी बना सकता हूं मैं कि इट हैज बीन 10 years सिंस द पॉक्सो एक्ट वाज इनेक्टेड। व्हाट आर द इश्यूज इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट? क्या बदलाव हम लोग ला सकते हैं? व्हाट आर द लैक्यूने इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट? उन सवालों के प्रति आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा। बेसिकली वी विल बी एनालाइजिंग और क्रिटिकली एनालाइजिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट। वो हमारा एजेंडा रहेगा, राइट? चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं, आकांक्षी है, स्पेशली मैं कहूंगा 2024 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही सही जगह पे आए हैं। स्टडी IQ इज द स्टॉप फॉर यू, क्योंकि स्टडी IQ का बैच 9 शुरू हो रहा है 30 नवंबर से। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, फॉर पर्सनालिटी टेस्ट एज वेल। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे जाइएगा studiiq.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, द मोस्ट क्वालिटी, द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा 18,999, 19,000 में कहूंगा। इस कोर्स में आपको 1000 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, बहुत सारी चीजें हैं। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल लाइव टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में। वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, मैंने आपको बताया हम लोग ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। 10 years ऑफ पॉक्सो एक्ट, what has been the change? Some states are doing well, some states have to improve, जैसे कि TN has done a lot of things, हम लोग बात करेंगे क्या किया है। इसके अलावा there is a long way to go, more must be done to stop sexual offenses against children, right? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा फीचर्स जानना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से जब भी सवाल आते हैं तो इंट्रोडक्टरी फीचर्स हो गए, या फिर इंट्रोडक्शन में आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में बताना है, पॉक्सो के फीचर्स बताने पड़ेंगे, फिर आपको क्रिटिकल एनालिसिस पे उतरना पड़ेगा, राइट? तो पॉक्सो एक्ट है क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया था, पॉक्सो एक्ट केम इन 2012 नवंबर से ये एनफोर्स होना शुरू हुआ। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? मैंने आपको उद्देश्य इसका बता दिया कि बच्चों को बचाना है फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो परपेट्रेटर को जल्द से जल्द सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, एक डिटरेंस बने फॉर स्टॉपिंग दीज ऑफेंसेस। तो इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दिस एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, यानी कि मेल, फीमेल, चाइल्ड दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। इट्स नॉट जेंडर सेंसिटिव, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पूरी स्लाइड है इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि मैं सिंपल सा सवाल बना सकता हूं, एक MCQ आपके लिए बना सकता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो कुछ स्टेटमेंट दे दिए, इन स्टेटमेंट में से कुछ इंटरचेंज कर दिया तो एक सवाल ही बन जाता है, राइट? सबसे पहले जेंडर न्यूट्रल है। इसके अलावा बच्चों का क्या डेफिनेशन है यहाँ पे? 18 years से कम जो भी है, दे विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इंटरनेशनल डेफिनेशन चाइल्ड का हो गया, इंडिया में भी अलग अलग एक्ट्स में चाइल्ड का डेफिनेशन कई बार कुछ जगह पे आपको 16 भी मिलता है, एज ऑफ मेजॉरिटी, चाइल्ड की एज एटसेट्रा एटसेट्रा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 18 ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये एक्ट डिफरेंशिएट करता है, डिफाइन करता है, डिफरेंशिएट करता है अलग अलग ऑफेंसेस को, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट की क्या सजा रहेगी, पोर्नोग्राफी, अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की क्या सजा रहेगी, इट इज एन ऑफेंस, क्या सजा रहेगी, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, राइट?
पेनिट्रेटिव असॉल्ट विथ एग्रेवेशन कि बच्चों के ऊपर वायलेंस भी हुआ है, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या सज़ा मिलेगी? अगर मैं आपको बताऊं, अलग अलग चीज़ें डिफाइन हो चुकी है सेक्शन 3, सेक्शन 5, 7 में। जैसे कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, यानी कि रेप हुआ, बच्चों का रेप हुआ, तो जो परपेट्रेटर है उसको सज़ा मिल सकती है लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की, राइट? सज़ा मिलेगी, मिनिमम सेंटेंस है यहाँ पे 20 साल की, इसलिए मैंने आपको बताया कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इनफैक्ट 2019 में इस एक्ट को अमेंड भी किया गया था। अभी कुछ कुछ ऑफेंसेस के लिए इवन डेथ पेनाल्टी भी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है, राइट? तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट प्लस एग्रेवेशन, डेथ पेनाल्टी भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा लेवल ऑफ इंटेंसिटी के ऊपर 5 साल तक की सजा, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए 3 साल तक की सजा, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए आपको 7 साल तक की सजा, फाइन लग सकते। तो ये डिफ्रेंशिएट कर चुका है अलग अलग चाइल्ड रिलेटेड ऑफेंसेस को, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। इसके अलावा कोई टाइम लिमिट नहीं है, ध्यान रखना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि अगर समझिए बच्चे के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, 5 साल बाद भी केस करना चाहते तो हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग द ऑफेंस। इसके अलावा विक्टिम की आइडेंटिटी, यानी कि बच्चे की आइडेंटिटी जो रहेगी, इट विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। साथ ही साथ टू फास्ट ट्रैक द प्रोसीडिंग्स जुडिशियल सिस्टम में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट्स बनाए गए हैं, जहां पे आपको जल्द से जल्द ट्रायल होगा, जल्द से जल्द प्रोसीडिंग्स होगी, और इसलिए मैंने आपको कहा था कि कड़ी से कड़ी से सजा मिलेगी, जल्द से जल्द मिलेगी, जस्टिस वुड बी सर्व्ड क्विकली, राइट? दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस एक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया हाउ इट इज चाइल्ड फ्रेंडली, कैसे ये एक इंपॉर्टेंट डिटरेंट बनता है टू स्टॉप सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले कि पिछले 10 सालों में इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, राइट? परफॉर्मेंस क्या रही है, ये परफॉर्मेंस हम लोग असेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट, राइट? विद लीगल पॉलिसी रिसर्च का एक पेपर आया, जिन्होंने 4 लाख से भी ज़्यादा ई कोर्ट्स के केसेस को असेस किया, जहां पे उन्होंने हमें ये डेटा बताया कि पॉक्सो एक्ट में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट? सबसे पहली चीज़, पेंडेंसी ऑफ केसेस इन पॉक्सो ऑल्सो इज़ वेरी वेरी हाई। आप देख सकते हो 2012 नवंबर से एनफोर्समेंट शुरू हुई, तो 2013, 2014 से लेकर 2020 तक कितने केसेस है, कितनी पेंडेंसी है? यू कैन लुक एट द पेंडेंसी, इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ऑल्दो 2020 में अगर पेंडेंसी है तो इसको हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट नॉट द अदर इश्यूज। अब ये पेंडेंसी क्यों है? पेंडेंसी क्यों है? डिलेड जुडिशियल प्रोसेस है, रिसोर्सेस नहीं है, कई सारे राज्यों में ई कोर्ट्स नहीं है, ई कोर्ट के रिसोर्सेस नहीं है, एविडेंस जमा करने में देर होती है, फोरेंसिक्स एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों में देर हो रही है। दैट इज वाई देयर इज अ लॉट ऑफ पेंडेंसी। ऑल्दो पॉक्सो कोर्ट या फिर पॉक्सो कोर्ट्स दे वर्क टू डिस्पोज ऑफ द केसेस वेरी वेरी क्विकली, उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है इन केसेस की। द फर्स्ट इशू इज पेंडेंसी ऑफ द पॉक्सो केसेस, अ बिग प्रॉब्लम। इसके अलावा दिस हैज बीन हाईलाइटेड बाय वेरियस हाई कोर्ट्स ऑल्सो। ये रिसेंट की खबर है, जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट्स आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर टू कंक्लूड ट्रायल्स। ये हाई कोर्ट ने ही बताया कि बहुत सारे पॉक्सो केसेस पेंडिंग है, तो दे आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर, यानी कि रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है। एक सिंपल रिकमेंडेशन आपको पता चल गई यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम लोग स्टेट वाइज देखें, कुछ स्टेट्स है जो अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ द केसेस, जैसे कि मैं आपको बताया तमिलनाडु इज अ बेटर परफॉर्मर। तमिलनाडु में केवल 19%, 19.8% पेंडेंसी है यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर बेल्ट में देयर इज अ लॉट ऑफ पेंडेंसी हियर, मोर देन 70%, राइट? इन यू विल सी इन उत्तराखंड, राइट? इन अदर स्टेट्स, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सभी केसेस में आपको बहुत ज़्यादा पेंडेंसी मिलेगी, राइट? तो पेंडेंसी में कुछ स्टेट्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स को और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, राइट? लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है, जो भी केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, जहां पे भी केसेस खत्म हो चुके हैं, अगर वहां पे हम लोग बात करें, टाइम टेकन फॉर डिस्पोजल इज एक्चुअली वेरी गुड। जहां जहां डिस्पोज हो रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डिस्पोज ऑफ हुए हैं वो भी काफ़ी कम अवधि में होगा। आप देख सकते हो 1 साल के भीतर ही केसेस डिस्पोज कितने हुए? 47%। अगर हम लोग बात करें 3 साल से कम, जैसे 3 साल आपको यहाँ डेटा मिलेगा तो इसको माइनस कर लेते हैं ना, ओवर 3 ईयर्स मतलब 11.9% केसेस 3 साल से भी ज़्यादा जा चुके हैं, मतलब 88% केसेस आपके जल्द से जल्द रिजॉल्व हो रहे हैं, यानी कि डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। अब ये बनता भी है क्योंकि पॉक्सो का उद्देश्य यही था कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए, जल्द से जल्द ट्रायल हो, जल्द से जल्द परपेट्रेटर को सजा मिले। लेकिन अगर इस डेटा से थोड़ा सा पॉजिटिविटी निकलती है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम है अगर आप देखो कि इन केसेस में सबसे ज्यादा एक्विटल हो रहा है, यानी कि अगर
चार्जेस लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद केस होने के बाद एक्विटल बहुत ज़्यादा है। आउटकम पैटर्न में देखो एक्विटल बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफर रेट भी बहुत ज़्यादा है, पॉक्सो कोर्ट से किसी और कोर्ट में चला गया, राइट, यानी कि दूसरे कोर्ट्स, नॉर्मल कोर्ट्स को भी चला गया। इसके अलावा कन्विक्शन रेट इज एबिस्मल, कन्विक्शन रेट इज जस्ट 14%, यानी कि अगर 100 केसेस हैं पॉक्सो के अंदर तो 14 केसेस में कन्विक्शन लग रही है, बहुत सारे केसेस में आपको एक्विटल मिल रही है। ये होता है बिकॉज ऑफ लेंदी जुडिशियल प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया पेंडेंसी ऑफ केसेस चल रही है, जुडिशियल प्रोसेस काफी लेंदी चल रहा है, जो परपेट्रेटर है दे आर एबल टू इन्फ्लुएंस द एविडेंस, बहुत सारी चीजें, यू डू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, राइट। अगर आप देखो पेंडेंसी या फिर सॉरी एक्विटल में भी अनइवन जस्टिस हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया जितने ज्यादा हीनस क्राइम्स है, जैसे कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, उसमें 9000 से भी ज्यादा एक्विटल हुए, 2600 से ज्यादा, पिछले मैं कहूंगा 2013 से 2020 का डेटा है ये, इतने कन्विक्शंस हुए। इसके अलावा अगर आप देखो एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि रेप हुआ है उसके बाद वायलेंस भी हुआ है, मारधाड़ भी हो, उसमें 7000 से भी ज्यादा एक्विटल्स है, 2000 के आसपास यहाँ पे कन्विक्शंस हुए हैं। सेक्सुअल असॉल्ट में भी 2000 के आसपास कन्विक्शंस हुए हैं। अगेन यू कैन सी द एक्विटल रेट इज वेरी वेरी हाई अंडर द पॉक्सो। तो इसका मतलब क्या है, मैं कहूंगा ये मेजर डिटरेंट नहीं रहा है टू स्टॉप sexual offenses against children. That's the basic observation from this, right? इसके अलावा अगर हम लोग ऑब्जर्व करें कि पिछले 10 सालों में हुआ क्या है, पिछले 10 सालों में सबसे पहले आपको ध्यान देना है केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी कि देयर आर ह्यूज केसेस विच आर पेंडिंग अंडर द पॉक्सो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कन्विक्शन रेट इज वेरी वेरी लो, एंड कन्विक्शन रेट लो है इसका मतलब है आपका एक्विटल रेट बहुत ही हाई है, यानी कि जो बाइज्जत बरी हो रहे हैं वो नंबर्स बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, जस्ट लुक एट दिस ग्राफ, आपको समझ में आएगा। 2013 से लेकर 2020 तक अगर आप पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रावेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट देखें, ये दोनों आपको, वन इज रेड वन इज ब्लू, ये दोनों ग्राफ्स में आप कंटिन्यूअसली नंबर्स देखिएगा, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग। इनफैक्ट 2019-2020 में दीज क्राइम्स आर वेरी वेरी हाई। आप देख सकते हो यहां पे टोटल पॉक्सो केसेस हैव सर्ज्ड 2111% बिटवीन 2013 एंड 2020, यानी कि मैं कहूंगा ये उतना इफेक्टिव डिटरेंट नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया इंडियन जुडिशियल सिस्टम की प्रॉब्लम्स आप पॉक्सो कोर्ट में डाल दीजिए लग जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली, व्हाट कैन बी चेंज्ड, जैसे रिपोर्ट की ही कुछ रिकमेंडेशन है, क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, हाउ थिंग्स कैन बी मेड बेटर। जैसे अगली बार जब हम लोग 15 साल पॉक्सो की एनालिसिस करेंगे, होपफुली चीज़ें थोड़ी सी बदली हुई रहेंगी, लेकिन व्हाट कैन बी डन, सबसे पहले है अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। जो केसेस फाइल भी हुए हैं, पहले तो बहुत सारे केसेस फाइल नहीं होते, जो केसेस फाइल भी हुए उसमें एक्विटल बहुत ज़्यादा है। अब ये जो अवेयरनेस वाला एस्पेक्ट है, ये अवेयरनेस वाला एस्पेक्ट आपको आना चाहिए इन आर एंटायर जुडिशियल सिस्टम, या फिर मैं कहूँगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जैसे कि अवेयरनेस फॉर द पुलिस पर्सनल, अवेयरनेस फॉर द जुडिशियल सिस्टम, जजेस सिस्टम, जो लॉयर्स है एट्सेट्रा, वहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जैसे जिस तरह की ट्रायल्स होती हैं, जिस तरह के सवाल है, जो भी चीज़ें, वहाँ पे बच्चों के प्रति बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसके अलावा अवेयरनेस इन जनरल इन द सोसाइटी, इट इज़ एक्सट्रीमली नीडेड। एक सजेशन है विधि का, पॉक्सो को स्कूल करिकुलम में ऐड किया जाए, कि पता होना चाहिए कि पॉक्सो एक्ट है जिससे कि ऑफेंसेस हो अगर बच्चों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, परपेट्रेटर्स शुड फील दैट डिटरेंस, राइट। तो इसके लिए स्कूल्स में बच्चों के करिकुलम में डाला जाए, टीचर्स इसको कंटिन्यूसली इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ बच्चों के हेल्पलाइन और भी बनने चाहिए, स्कूल्स में हो, दूसरी जगह पे भी बच्चों के हेल्पलाइंस बनने चाहिए। एनजीओ कम्युनिटी को पार्टिसिपेट और भी करना चाहिए ताकि इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करे। अगर कहीं पे कोई ऑफेंस हो रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करे, जल्द से जल्द ट्रायल हो, जल्द से जल्द सजा मिले, तभी डिटरेंस बढ़ेगा, तभी इस तरह के ऑफेंसेस रुकेंगे। साथ ही साथ जहां जहां पे भी कोर्ट्स है, एडिक्वेट कोर्ट्स चाहिए, पॉक्सो कोर्ट्स, साथ ही साथ वहां पे रिसोर्सेस की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द पेंडेंसी कम हो। केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए आप वहां पे एडिशनल नंबर्स डाल दीजिए, पेंडेंसी कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है हाइब्रिड एविडेंस मॉडल का। इन दी पॉक्सो कोर्ट यू कैन गो फॉर हाइब्रिड एविडेंस मॉडल। स्पेशली 2020 के बाद, मैं कहूँ कोविड-19 के बाद ये सारी चीज़ें हो रही है, बट एक्सटेंसिव लेवल पे होनी चाहिए, कि समझ लीजिए ऑनलाइन डिपोजिशन होनी चाहिए, ऑनलाइन विटनेस, ऑनलाइन जो भी विटनेस का इंटरव्यू हो, राइट। ऑनलाइन अगर कोई समझ लीजिए फॉरेंसिक्स की टीम है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, किसी को विटनेस देना है, तो डू इट ऑनलाइन,
ताकि जल्द से जल्द एविडेंस हो, जल्द से जल्द प्रोसीडिंग हो, जल्द से जल्द ट्रायल हो, उसके बाद कन्विक्शन हो, क्योंकि कन्विक्शन रेट बढ़ने की जरूरत, राइट। यानी कि एक डिटरेंस अगर बनना है यहाँ पे, तो जो परपेट्रेटर है अगर क्राइम किया है तो उस क्राइम की सजा मिलनी चाहिए, दे शुड नॉट बी एक्विटेड, दैट्स द बेसिक आइडिया, राइट। इसके अलावा एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। अब विधि कहता है कि एक्यूरेट डेटा इज नीडेड फॉर मोर एंड मोर रिसर्च, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा डाइसेट करेंगे, जितना चीज़ों को समझेंगे, तो उस एस्पेक्ट में पिन पॉइंटेड सॉल्यूशंस हम लोग ला सकते हैं। तो एक्यूरेट डेटा की ज़रूरत है ई कोड डेटाबेस पे विद रिस्पेक्ट टू दी पॉक्सो केसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बदलने की ज़रूरत है। आशा करते हैं कि देखिए 10 साल में कई सारी चीज़ें हुई, जैसे कन्विक्शन रेट इज देयर, बट अगेन क्राइम्स आर इंक्रीजिंग स्पेशली फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years। इसके लिए सरकार को कुछ करने की ज़रूरत है। मेनी ऑफ दीज रिकमेंडेशंस आर देयर, और इसलिए मैंने कहा आशा करते हैं कि जब भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे पॉक्सो के बारे में, लेट अस होप दैट थिंग्स विल बी बेटर। जब भी इसके प्रति कोई अपडेट आएगी, कोई डिस्कशन होगी, तो हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। आई होप कि जिस सवाल से हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी, मैंने आपसे पूछा था कि पॉक्सो को 10 साल हो चुके हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह चल रही है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या लैक्यूनेस है, क्या हम लोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, राइट। इफ देयर इज एनी डेटा, एनी इन्फॉर्मेशन, एनी अपडेट, विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।